हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर समीर कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है। लेफ्ट साइड पे सभी रिसिप्ट यानी इनकम दिया है, राइट साइड पे सभी पेमेंट्स यानी उनके एक्सपेंडिचर दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के भी 7 पॉइंट्स है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें डॉक्टर समीर का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस तरीके से आंसर के में हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले उनके प्रोफेशन यानी जो हॉस्पिटल या क्लिनिक रिलेटेड जो भी इनकम है रिसिप्ट वो हम लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंस किया है, तो जो भी एडमिसिबल है हॉस्पिटल रिलेटेड वही हम यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करते हैं। बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस वो लेना नहीं है। कंसल्टिंग फीस जो है वो इनकम है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1,56,000 क्योंकि ये हॉस्पिटल की इनकम है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर रेंट 2,44,000 ये भी हॉस्पिटल का है, इनकम है, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट 1,24,000, तो पेशेंट के पास से हमें 1,24,000 का गिफ्ट मिला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 3, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट वर्थ ₹24,000 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी 24,000 के बुक्स मिले हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो 124 प्लस 124 यानी 1,48,000 के टोटल गिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लिनिक इनकम 1,89,000, तो ये भी उनका हॉस्पिटल या तो प्रोफेशन रिलेटेड है। सेल्स ऑफ मेडिसिन 60,000, ये भी इनकम है, यहाँ पे लिख देंगे 60,000। सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सेल है वो जो इनकम है वो कैपिटल इनकम है। ठीक है, तो ये हम उनके बिजनेस प्रोफेशन के इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। विजिट फी जो है वो हॉस्पिटल की इनकम में आएगा 46,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ये भी प्रोफेशन रिलेटेड नहीं है। सेल ऑफ लैंड ये भी प्रॉपर्टी का जो है वो बिजनेस का नहीं है, इनकम उनका प्रोफेशन का नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, कैपिटल इनकम। ठीक है, तो इतना ही है। इसका टोटल करते हैं तो 8,43,000 टोटल इनकम उनका आ रहा है। ठीक है, अब एडमिसिबल एक्सपेंसेस, उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किया है उसमें से एडमिसिबल कितना है यानी हॉस्पिटल का कितना है। क्लिनिक का रेंट दिया है, ये हॉस्पिटल का है 96,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। स्टाफ सैलरी 1,44,000, अब स्टाफ सैलरी भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 4, स्टाफ सैलरी इंक्लूड ₹36,000 पेड टू हिज वाइफ हु इज़ अ क्वालिफाइड नर्स एंड अटेंड ड्यूटी ऑन वीकेंड्स ओनली। उनकी वाइफ को 36,000 सैलरी दिया है। उनकी वाइफ जो है वो नर्स है और हॉस्पिटल में ड्यूटी दे करती है वीकेंड पे, तो उनको जो सैलरी दिया है वैलिड है, एडमिसिबल है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यानी स्टाफ सैलरी हम पूरा लिख देंगे 1,44,000। अगर उनकी वाइफ हॉस्पिटल में कोई सर्विस नहीं देती तो ये 36,000 हम यहाँ से माइनस कर देते। ठीक है, तो ये तो वैलिड है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 24,000, तो ये भी लिखेंगे, हॉस्पिटल का है। परचेज ऑफ बुक्स, उन्होंने बुक्स परचेज किया होगा हॉस्पिटल के लिए 18,000। मोटर एक्सपेंसेस जो है वो 36,000 दिया है। अब 36,000 मोटर एक्सपेंसेस है, उसमें से हॉस्पिटल का कितना, पर्सनल कितना, तो पॉइंट नंबर 5, हाफ ऑफ द यूज़ ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल। मोटर कार का हाफ यूज़ जो है वो पर्सनल होता है, यानी हाफ ऑफिस के लिए, तो हम हाफ ही लिखेंगे। तो मोटर कार का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 36,000, तो 36,000 का हाफ जो है वो ऑफिस का है, यानी कितना आएगा 18,000, तो 18,000 ही हम यहाँ पर लिखेंगे एडमिसिबल में। ठीक है, ऑडिट फीस ये भी एडमिसिबल है 24,000। परचेज ऑफ मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन परचेज किया 3,32,000 का।
अब मेडिसिन जो परचेज किया है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेडिसिन का क्या लिखना होता है, कंजप्शन। तो मेडिसिन का जो कंजप्शन है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे कंजप्शन ऑफ मेडिसिन। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का, ठीक है। तो मेडिसिन का ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज ये कितना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज ₹11,000 विच वॉज 10% ओवर वैल्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक 11,000 तो था बट 10% ओवर वैल्यूड है, तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा। मान लो कि ओपनिंग स्टॉक में देखते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, क्या है 10% ओवर वैल्यूड, यानी 10 रुपीज़ उसका वैल्यू ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड 10%। तो कितना हो गया 110, इतना आपने बुक में लिखा है। बुक में अगर 110 लिखा है तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 रुपीज़। 110 अगर आपने बुक वैल्यू लिखा है तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, यहाँ से पता चलता है। सो बुक में कितना लिखा है 11,000, तो 11,000 अगर आपने लिखा है तो एक्चुअल वैल्यू कितना, 11,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक का। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 54,000 विच वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%, उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सपोज 100 रुपीज़ एक्चुअल वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन हुआ यानी माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन 10%, ठीक है। तो बुक में कितना शो किया गया होगा 90। यहाँ पे फॉर्मूला इसी तरह लगाएंगे, अगर बुक वैल्यू आपका 90 रुपीज़ है तो एक्चुअल वैल्यू 100 है। अगर बुक वैल्यू आपका कितना है 54,000, एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेडिसिन का, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गया, क्या ऐड करना है, परचेज। परचेज कितना है, परचेज ऑफ मेडिसिन 3,32,000, 3,32,000 यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 3,32,000 प्लस 10,000 3,42,000 माइनस 60,000, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2,82,000, ये आपका कंजप्शन हो गया। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, कंजप्शन ऑफ मेडिसिन 2,82,000। तो कंजप्शन वाला पॉइंट ख़त्म हो गया, आगे जाते हैं। मेडिसिन हो गया। परचेज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो परचेज है वो आएगा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा आपको कहीं पर, पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 80,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया सर्जिकल का, ठीक है। परचेज कितने का किया आपने 1,20,000, परचेज यानी कितना हो गया टोटल आपके पास स्टॉक 2 लाख रुपीज़। इसमें से आपने कितना सेल किया, सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 90,000, 90,000 का आपने सेल कर दिया, कितना बचा आपके पास 1,10,000,
क्लोजिंग बैलेंस। तो जो डेप्रीशिएशन है आपका क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर गिना जाएगा। डेप्रीशिएशन का परसेंटेज कितना है? 30%। तो इसका 30% जो है वो डेप्रीशिएशन होगा। इसका 30% यानी कितना? 33,000। तो 33,000 जो है वो डेप्रीशिएशन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे डेप्रीशिएशन। ओके, देन कॉन्फ्रेंस फी एडमिसिबल है, उनके प्रोफेशन का एक्सपेंस है। एसोसिएशन फ़ी 12,000, ये भी एडमिसिबल है। मोबाइल बिल 60,000, बट ये प्रोफेशनल है या पर्सनल है वो देखना पड़ेगा। तो मोबाइल बिल में देखो 1/4 पर्सनल है, ठीक है। तो मोबाइल बिल में से 1/4 पर्सनल, तो बाकी जो बचा है वो ऑफिस का होगा। तो मोबाइल बिल 16,000 है, ठीक है। और मोबाइल बिल 16,000, उसमें से 1/4 जो है वो पर्सनल है। 1/4 यानी कितना? 4,000 जो है पर्सनल हुआ। तो बाकी का कितना बचा? 12,000, ये ऑफिस का है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल बिल 12,000, ठीक है। ये भी आएगा इसमें। मोबाइल बिल के बाद एयर कंडीशन प्लांट 1,20,000 का उन्होंने परचेज़ किया है। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसमें नहीं आएगा, बट एयर कंडीशन प्लांट पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो लास्ट में, डेप्रीशिएशन ऑन एयर कंडीशन प्लांट। तो डेप्रीशिएशन जो है वो एसी प्लांट कब परचेज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसका प्राइस 1,20,000 है। तो कैलकुलेट करते हैं। डेप्रीशिएशन ऑन एसी प्लांट 1,20,000। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है? देखो पॉइंट नंबर 6 में दिया है। एयर कंडीशन प्लांट वॉज परचेज ऑन फॉर हॉस्पिटल ऑन 1 सितंबर। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 40%। 40% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब ये जो 1 सितंबर दिया है डेट, वो क्यों दिया है? तो आपको ये देखना है कि एसी प्लांट का यूज़ कितना टाइम हुआ है, मोर देन 6 मंथ या लेस देन 6 मंथ। If it is used for less than 6 months, then half rate of depreciation is calculated. If the AC plant is used for more than 6 months, more than 180 days, then full rate of depreciation is calculated. यहाँ पर सितंबर से परचेज किया है, ठीक है। तो फ्रॉम सितंबर टू मार्च, ईयर कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च। तो सितंबर टू मार्च, सितंबर टू मार्च यानी कितना मंथ हुआ होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ के लिए है, यानी मोर देन 6 मंथ है। मोर देन 6 मंथ यानी फुल रेट पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। मोर यानी कितना होगा? 48,000 रुपीज़। 48,000 रुपीज़ जो है वो डेप्रीशिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार, एक पॉइंट बचा है। मोटर कार पे आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोटर कार जो है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो मोटर कार का बैलेंस पॉइंट नंबर 5 में दिया है। द डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार इज ₹12,000। ऑलरेडी दे ही दिया है आपको 12,000 डेप्रीशिएशन, ठीक है, मोटर कार का। अब मोटर कार का यूज़ कितना होता है? 1/2 इज़ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो 12,000 जो है आपका डेप्रीशिएशन, उसमें से 1/2 पर्सनल है, तो 1/2 ऑफिस का होगा। 1/2 यानी कितना? 6,000। तो 6,000 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर कार का डेप्रीशिएशन भी आ जाएगा। और बस सभी एंट्रीज हमने कर लिए है। चेक कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट आ गया मेडिसिन का, सेकंड पॉइंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी ले लिया, गिफ्ट ले लिया, सैलरी भी आ गया, डेप्रीशिएशन आ गया, मोटर कार का, एसी प्लांट आ गया, मोबाइल बिल भी आ गया। तो सभी पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब टोटल करते हैं। तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर जो है एडमिसिबल एक्सपेंसेस 7,41,000 आ रहा है। अब इनकम कितना था टोटल? 8,43,000। 8,43,000 में से ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,02,000। तो 1,02,000 जो है वो टैक्सेबल इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन का। तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू।